उम्मीद करता हूं कि आप लोग तेजी से अंग्रेजी सीख रहे होंगे हमारे वीडियोस के थ्रू नियमित। दोस्तों, आज मैं अंग्रेजी का एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूं जो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाता है। इसमें हम सीखेंगे इस वीडियो में कि हम अपना परिचय कैसे दें। लेकिन इससे पहले हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे कि आज से 2 साल पहले जब हमने वीडियोस बनाना शुरू करने का हमें ख्याल आया, तो सबसे पहला वीडियो भी हमने इंट्रोडक्शन का बनाया था और जो पड़ा हुआ है। हालांकि उस समय लाइट, साउंड आदि की प्रोफेशनल व्यवस्था नहीं थी, इसलिए बहुत ही रॉ वीडियो हम उसे मानते हैं, बट कॉन्सेप्ट और कंटेंट बेहद ही उम्दा था, जिसे हजारों दोस्तों ने देखा है, सीखा है। आज मैं उस वीडियो को फिर अपग्रेड कर रहा हूं और आइए तो हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं दोस्तों कि अंग्रेजी में अपना परिचय कैसे दें। मैंने आपको बताया दोस्तों कि परिचय देना एक कला है। जनरली जो लोग नहीं जानते हैं, अनट्रेंड होते हैं, वो कुछ का कुछ कह बैठते हैं, जबकि आपको कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। इसे हम इंट्रोडक्शन थियरी करके ट्रेनिंग देते हैं अपने सेंटर पे। इंट्रोडक्शन 3 प्रकार से प्रेजेंट होता है दोस्तों। पहला, पर्सनल इंट्रो। पर्सनल इंट्रो में हम आपके व्यक्तिगत परिचय की बात करते हैं या देते हैं अथवा किसी का लेते हैं। दूसरा, फैमिली इंट्रो। शादी विवाह के समय पारिवारिक परिचय, आजकल आधुनिक दौर में पारिवारिक परिचय लेने देने की क्रिया चल पड़ी है। इसमें लड़के अथवा लड़की से खुद दूसरा पक्ष कहता है अपने परिवार के बारे में जरा बताइए। तो उस समय आप कैसे बताएंगे? सपोज आप बाहर में जॉब करते हैं, वहां कोई आपको पसंद आता है, आप दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, अपने पेरेंट्स को इंगेज करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। दूसरे का पेरेंट दूसरे के आते हैं या गार्डियन आते हैं और वो आप ही से पूछना चाहते हैं कि गिव मी योर फैमिली इंट्रो। तब आपको वहां पे क्या और कितना देना है। वहां अभी पर्सनल इंट्रो नहीं मांगा जा रहा है। तीसरी जरूरत होती है दोस्तों प्रोफेशनल इंट्रो, यानी कि व्यावसायिक परिचय। व्यावसायिक परिचय की जरूरत कब पड़ती है? जब आप पढ़ाई पूरी करके जॉब के लिए किसी फॉर्म, किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री में पहुंचते हैं वैकेंसी के लिए, और तब वो आपके पर्सनल से उनको कोई मतलब नहीं होता है, तब आपके फैमिली से उनको कोई मतलब नहीं होता है। वहां आपको प्रोफेशनल इंट्रो और प्रोफेशनल तरीके से देना पड़ता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है और अटमोस्ट सभी लोगों की जिंदगी में ऐसा दौर आता है जो अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो वहां इसे फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम इसी टॉपिक को लेके आज आपके सामने आए हैं। आइए देखते हैं कि इसे हम कुछ छोटे छोटे स्टेप में सरल बनाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला स्टेप है दोस्तों नेम। सबसे पहले आप व्यवहारिक जीवन में कहीं बैठे, प्लेटफॉर्म पर बैठे, रेलवे में यात्रा कर रहे, ट्रेन या प्लेन में, बस में, कहीं भी, तो सामने वाले से अपना परिचय देते समय आप दिस इज का प्रयोग करेंगे या फिर आई एम का भी प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज, अब यहाँ पे जो भी आपका नाम है XYZ, वो आप बोलेंगे दिस इज XYZ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ब्रिजेश या दिस इज ब्रिजेश सिंह। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, सेकेंड स्टेप होता है दोस्तों नेम बताने के बाद आप अपनी एज बताते हैं। और एज बताने का जो ट्रेडिशनल तरीका रहा है कि आई एम 24 ईयर्स ओल्ड नहीं कहेंगे, ये ओल्ड पैटर्न हो गया है। मॉडर्न पैटर्न के अकॉर्डिंग सिंपली आपका जो भी एज है, I'm 16, I'm 18, I'm 20, I'm 22, whatever, जो भी आपकी उम्र है, डायरेक्ट यहाँ पे ईयर्स ओल्ड नहीं बोलना है। नेम और एज बताने के बाद आप तीसरा स्टेप आजमाइए, एड्रेस बताना होता है। तीसरे स्टेप पे आपको सिर्फ एड्रेस बताना है। और एड्रेस में आप कैसे क्या बताते हैं? तो वो जो ट्रेडिशनल तरीका था, आई लिव इन गोरखपुर, नो, ऐसे नहीं चलना है। आई बिलोंग टू, ये इंडिया में काफी पॉपुलर है। आई बिलोंग टू ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, बिलोंग टू। जबकि हॉलीवुड की मूवीज में या अमेरिकन लोग जो पसंद करते हैं वो आई कम फ्रॉम या आई हैव फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगर आप बिलोंग क्रिया का प्रयोग करते हो तो प्रीपोजिशन टू इसके बाद आता है, ध्यान रखिएगा। और अगर कम अथवा हेल का प्रयोग करते हैं तो फ्रॉम का प्रयोग करना होता है, इसे गौर करिएगा। अब आप यहाँ पे अपना एड्रेस देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बताना है कि आई बिलोंग टू भटनी देवरिया, जो छोटी जगह है उसके बाद बड़ी जगह को रखते हैं। आई बिलोंग टू भटनी देवरिया। मैं बाहर में कहीं हूं, मैं दिल्ली में हूं, तो वहां पे मैं कहूंगा आई बिलोंग टू यूपी इंडिया, सॉरी आई बिलोंग टू देवरिया यूपी। और मैं अब्रॉड में हूं तो मैं बताऊंगा कि आई बिलोंग टू
यूपी, इंडिया। इस प्रकार आप छोटी जगह को पहले और बड़ी जगह को बाद में रखते हैं। देन कम टू द पॉइंट, चौथे नंबर पे आप अपनी एजुकेशन बताते हैं। एजुकेशन बताने का तरीका दोस्तों, या तो आप पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर पढ़ाई पूरी हो गई होती है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंटिन्यू है, तो आप बताएंगे आई एम परसुइंग। ध्यान रखें, ज्यादातर आप में से लोग आई एम रीडिंग इन क्लास दिस दैट करते रहते हैं। नहीं, आई एम परसुइंग, मैं पढ़ रहा हूं BSc 1, BSc 2, BA 3, या आई एम परसुइंग इंटरमीडिएट, आई एम परसुइंग 8th, आई एम परसुइंग 10th। ऐसे आप व्यक्त करेंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों, यदि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, यदि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है और तब आप अपना परिचय दे रहे हैं, और पूरी होने में भी अगर आपने यूजी करके यानी कि ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया तो आप यूजी बोलेंगे। और यदि आपने पीजी किया है और तब पढ़ाई को ब्रेक किया है तो आप बताएंगे आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, कहां से किया? तो इन इंग्लिश, इन मैथ्स, फ्रॉम DDU, फ्रॉम DU, फ्रॉम JNU, जिस भी यूनिवर्सिटी से किया, जिस भी कॉलेज से किया, उसके इसमें एंड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एजुकेशन के बाद आता है क्वालिफिकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, सर ये एजुकेशन क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है? ये जो ट्रेडिशनल आप पढ़ रहे हैं एजुकेशन, क्लास बाय क्लास, नॉच बाय नॉच, हर बार आप कदम दर कदम हर साल आगे बढ़ रहे हैं, तो वो एजुकेशन की कैटेगरी। क्वालिफिकेशन पर्टिकुलर कोई स्किल क्या डेवलप किया आपने जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से अलग है, अलग से क्या किया आपने। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कंप्यूटर में डिप्लोमा लिया, किसी गेम में, किसी स्पोर्ट में कुछ एक्स्ट्रा किया, किसी लैंग्वेज की ट्रेनिंग लिया अलग से, तो उससे आपकी क्वालिफिकेशन कही जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने CCC का कोर्स किया है तो हम बोलेंगे आई हैव डन CCC, आई हैव डन CCC फ्रॉम डोएक सोसाइटी, फ्रॉम NEET, NIT, जहां से भी आपने किया वो बताएंगे। सपोज दैट कि आज आप स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो, ये भी आपके क्वालिफिकेशन में काउंट होगा। इसी बात को आपको कहना है तो आप कहोगे कि आई एम परसुइंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्रॉम पायनियर इंग्लिश क्लासेस, साकेत नगर, देवरिया, लाइक दिस। या फिर इस प्रकार जो भी आपको अलग से कोई भी कोर्स किया है आपने, तो उसको मेंशन करोगे। देन कम्स योर एम। एम मतलब एम अथवा गोल। आपका गोल क्या है? ये जो भी कवायद आप कर रहे हैं नर्सरी से लेकर और अभी तक इस वीडियो को देखने तक आ गए, तो इसके पीछे एक एम होता है। हम किसी खास उद्देश्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। एम ये है कि हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने के लिए कई रूप होते हैं, उसमें होते हैं हम कोई जॉब लें। हमारा एम है बिजनेस करना, हमारा एम डॉक्टर बनना हो सकता है, इंजीनियर बनना हो सकता है, मैनेजर बनना, टीचर बनना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि मैं टीचर बनना चाहता हूं, इस बात को कहना है तो हम इसको कहने का जो ट्रेडिशनल तरीका है, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर। गौर करिएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हुआ, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर। इसी चीज को मॉडर्न इंग्लिश में कहा जा रहा है दोस्तों, आई वांना बी। ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है wanna be, ये want to के लिए प्रयोग होता है। तो I wanna be a teacher, I wanna be a singer, I wanna be a musician, I wanna be a doctor। इस प्रकार आप जो बनना चाहते हो आप इसके साथ यहाँ पे जो डॉट मैंने छोड़ा है इसमें आप ऐड कर लेंगे। यहाँ आपको मैं एक चीज बीच में ब्रेक करके बता दूं कि इसी साल मेरी पहली किताब, जो बेहतरीन किताब एक मैंने कंपोज किया है, वो है इंग्लिश को मतलब इजी स्टेप्स में कैसे सीखें। नाम हमने दिया है इजी स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश। ये पायनियर्स इजी स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश नाम से है। उस किताब में भी मैंने इंट्रोडक्शन के आर्ट को दिया है और उसमें हमने उसका प्रोफोर्मा दिया है। सिर्फ आपको घर बैठे जो लोग उस किताब को खरीद सके हैं या जो लोग भी खरीद सकते हैं वो उसे जरूर एक बार पढ़ें। इसमें मैंने अपने 20 वर्षों का अनुभव सजोया है और ये बहुत ही हाईटेक या मतलब बहुत ही जबरदस्त किताब बन पड़ी है जिसे हमने म्यूजिकल एंड मैजिकल बुक का नाम दिया है। अब म्यूजिकल क्या है और मैजिकल क्या है, इसे जानने के लिए आप उस किताब को पढ़ सकते हैं, मंगा सकते हैं। किताब अमेज़न पे भी उपलब्ध है, अन्य फ्लिपकार्ट और शॉपी पे भी उपलब्ध है। आपको लिंक मिल जाएगा इसमें और इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्ट्रॉन्ग जोन, हर एक बंदा कई विषय पढ़ता है लेकिन किसी एक विषय में वो मजबूत होता है या उसकी रुचि ज्यादा होती है, इसी को हम स्ट्रॉन्ग जोन कहते हैं। इंट्रोडक्शन देते समय स्टेप बाय स्टेप, इन इजी स्टेप हमें प्रस्तुत करना है। तो स्ट्रॉन्ग जोन में फॉर एग्जांपल मैंने कई विषय पढ़ा बट अंग्रेजी में मेरी रुचि बहुत आती है। हो सकता है आपकी मैथ्स में बहुत रुचि हो, किसी की साइंस में बहुत रुचि हो, तो इस बात को कहना है तो हम कहेंगे कि इंग्लिश हैज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट या आई हैव बीन लाइकिंग इंग्लिश वेरी मच। मैं अंग्रेजी के प्रति बहुत दीवानगी रखा हूं, पाता हूं। जब भी पढ़ने का मन करता है, तमाम किताबें हैं कबर्ड में, बट हम अंग्रेजी को की बुक्स को उठाते हैं, हाथ लगाते हैं। तो ये होते हैं आपका स्ट्रॉन्ग जोन, हमारा अंग्रेजी। किसी का बायोलॉजी हो सकता है, किसी का आर्ट हो सकता है, तो वो आपको बता देना है। देन कम्स दोस्तों आइडियल। हम सभी क्या, अगर वास्तव में आप सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं और आपको किसी लक्ष्य तक जाना है तो दो चीजें ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में किसी एक गुरु का होना और एक इष्ट का होना जरूरी होता है, ऐसा मानना मेरा मानना है व्यक्तिगत। तो इसमें इष्ट में हम अपने आइडियल को भी रख लेते हैं, यानी कि सपोज मैं टीचर हूं और मेरे आइडियल SR राधाकृष्णन साहब हैं या फिर विवेकानंद जी हैं, तो मैं उनसे प्रभावित हूं, इसलिए मेरे दिमाग में, मेरे जहन में उनकी एक जो इमेज है मैं उसको जाने अनजाने परसू कर रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं। तो इसी चीज को आपका भी कोई आइडिया होना चाहिए जिसकी तरह अपनी जिंदगी को बनाना है। ये लक्ष्य लेके जब आप चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी उस तरह हो जाएंगे। आइए देखते हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर APJ कलाम इज माय आइडियल पर्सनैलिटी। आई एम टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, बाय हिज फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जो उनका जीवन दर्शन रहा, जिस तरह की जिंदगी जिया उन्होंने, जिस तरह की स्ट्रगलिंग लाइफ उन्होंने जी, और जितना उदार थे वो हम छात्रों के प्रति, वो सब मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो मैंने इसको बनाया कि इज माय आइडियल पर्सन। यहाँ पे आपका कोई और भी हो सकता है तो आप उनको देंगे, मेंशन करेंगे। देन कम्स दोस्तों 9, स्टेप नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ पे हमें हॉबी बतानी होती है। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई हॉबी होता है। हॉबी समझते हैं? हॉबी मतलब शौक। शौक किसे कहते हैं? आप में से कोई बताएगा? फुर्सत के लम्हों में दिल जिसे बार बार करने को चाहे वो काम शौक में बदल जाता है। जैसे यदि आप रेगुलर स्टडीज करते हैं और सैटरडे, मंडे टू सैटरडे रेगुलर स्कूल जाते हैं, संडे को आपको हॉलीडे मिलता है, फुर्सत का थोड़ा लम्हा मिला। इस फुर्सत के लम्हे को आप कैसे एंजॉय करते हैं? तो किसी का शौक है कुकिंग, किसी का हो सकता है स्विमिंग, किसी का डांसिंग, किसी का सिंगिंग, किसी का हमिंग, कोई भी हो सकता है। तो वो चीज, किसी का वॉचिंग टीवी, वॉचिंग मूवीज, चलो भाई किसी का नेट सर्फिंग है, आज हम वही करते हैं। तो जो भी आपका हॉबी, जो भी बार बार करने का मन करे वही हॉबी होती है। फॉर एग्जाम्पल, और इसको प्रेजेंट करने का तरीका देखिए, खूबसूरत सा फ्रेज है, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक। मुझे गीत संगीत सुनने का बहुत शौक है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, ऐसे आप बोलेंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, मुझे टीवी देखने का शौक है। तो इस प्रकार से आप व्यक्त करते हैं। अगला स्टेप होता है दोस्तों लाइकिंग्स। लाइकिंग्स के अंतर्गत यानी कि पसंद, कौन कौन सी चीजें आपकी फेवरेट है, पसंद है। अब पसंद की कई कैटेगरी हो सकती है, दर्जनों कैटेगरी होती है, मैं 2-4 को यहाँ मेंशन कर रहा हूं। सबसे पहले आपको भोजन किस प्रकार का पसंद है, फूड, इस बात को व्यक्त करना है। फूड कैसा पसंद है, तो किसी को नॉर्थ इंडियन, किसी को साउथ इंडियन, किसी को वेज, किसी को नॉन वेज, किसी को सी फूड या कॉन्टिनेंटल पसंद आ सकता है। तो एज पर योर लाइकिंग यू आर गोना मेंशन इट, आप यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं। सिंपली लाइक रोटी चपाती या दाल सब्जी, जो भी है, दूध रोटी नॉर्थ इंडियंस का, या आप इडली डोसा उपमा सांभर जो भी मतलब पसंद करते हो तो उसको मेंशन करेंगे। Then comes your dress. Which type of dress do you like most? Do you like Indian traditional dress like dhoti kurta, kurta pajama, shari, isn't it? लुंगी बनियान, क्या पसंद है आपको? या फिर आपको वेस्टर्न कपड़े पसंद है, टी शर्ट जीन्स,
टी शर्ट, स्कर्ट टी शर्ट, स्कर्ट टॉप, गाउन्स, या फिर जो कुछ भी आपको पसंद हो उसको मेंशन करते हैं। यदि आपको दोनों ही कल्चर पसंद आता है तो इसे हम फ्यूजन या इंडो वेस्टर्न कहते हैं। यानी कि आपने पैंट जींस का पहना, ऊपर कुर्ती आप पहन रही हो, गर्ल्स के लिए बात करें, तो फिर वो वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही कल्चर का कॉकटेल हो गया। तो इस प्रकार के वाक्यों को, इस प्रकार की जो आपकी लाइकिंग है, इसको आप ड्रेस में बताएंगे, कैसा ड्रेस आपको पसंद है। देन कम्स दोस्तों कल्चर। आपको कल्चर कैसा पसंद है? कल्चर मतलब डू यू लाइक इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर। अब इंडियन कल्चर में, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग सारी चीजें, झूठ बोलना पाप होता है, चोरी करना पाप होता है, बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात करना अच्छा नहीं होता है, माता पिता की सेवा करना अच्छी चीज होती है। ऐसे तमाम, सुबह जल्दी जगना, रात को जल्दी सोना, ये हमारी कल्चर में आता है। ऐसे दर्जनों हमारी सोसाइटी में रूल बने हुए हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। यदि आपको ये सब पसंद आता है तो आपको बड़ों का आदर करना, गुरु का सम्मान करना, ये सब अगर आपको पसंद है तो आप इंडियन कल्चर वाले हो। और फिर अगर ये सब नहीं पसंद है, एक लाइन में बस ये, तो आपको वेस्टर्न कल्चर पसंद है, जहां पे हम लोग कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वहां वो कहते हैं लेट टू बेड एंड लेट टू राइज। वो 2 बजे रात को सोते हैं, 10 बजे दिन में जगते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, अगर न जगाया जाए तो आप कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं। तो गौर करेंगे दोस्तों, इस प्रकार की चीजों को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, विच कल्चर डू यू लाइक मोस्ट, इजंट इट। तो देन कम्स, आप छोटी छोटी चीजों को, विच इज योर फेवरेट सिटी, आपका पसंदीदा शहर कौन सा है, हु इज योर फेवरेट लीडर, हु इज योर फेवरेट टीचर, हु इज योर डियरेस्ट फ्रेंड, हु मीन्स जो चीजें भी आपको लाइक करते हैं, विच इज योर फेवरेट कलर, तो आप इस कैटेगरी में आप उनका मेंशन करते हैं। देन कम्स स्टेप नंबर 11 में, यानी कि डिसलाइकिंग्स, यानी नापसंद। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं पसंद आती हैं? क्या आपको पता है आपको कि आप क्या नहीं पसंद आता है? आप में से बहुत सारे लोग सोचने लग गए होंगे हमें क्या नहीं पसंद है। लीजिए मैं बताता हूं। क्या आपको सिगरेट पीना पसंद है? क्या आपको झूठ बोलना पसंद है? क्या आपको चोरी करना पसंद है? क्या आपको शराब पीना पसंद है? क्या आपको फालतू में रात रात भर घूमना पसंद है? नहीं ना? यही तो मैं कह रहा था, आपसे पूछ रहा था, आप नहीं बता रहे थे। यानी कि ये सारी चीजें आप डिसलाइक करते हो। इसी चीज को आप कह सकते हो, आई डोंट लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टेलिंग अ लाई, आई डोंट लाइक वेस्टिंग माय टाइम, आई डोंट लाइक वॉन्डरिंग एमलेसली टू एंड फ्रो, यहां वहां बेवजह घूमना मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक द गाइज हु पास कमेंट ओवर द गर्ल्स, जो लड़कियों पे कमेंट करते हैं, I don't like them. I don't like the boys who do not respect their elders and parents. मैं उन्हें पसंद नहीं करता या नहीं करती। ये सारी बातें, what are the things, मतलब जो कुछ भी है। I don't like eating गुटखा पाउच, I don't like abusing anybody, I don't like killing animals, means whatever, जो कुछ भी आपको नहीं पसंद है दोस्तों, वो आप इस प्रकार इसमें मेंशन करते हो। एंड देन कम्स फाइनली, एंड करते हैं इस इंट्रोडक्शन का कंक्लूड करने के लिए आप कहेंगे दिस इज ऑल अबाउट माय पर्सनल इंट्रो, या इट्स ऑल माय पर्सनल इंट्रो। ये मेरा व्यक्तिगत परिचय हुआ। इसमें आपने अपनी फैमिली का कुछ नहीं बताया, माता पिता का नाम भी नहीं बताया। गौर करेंगे, यहां तक आपने केवल पर्सनल, अपनी बात, अपने शरीर से जुड़े, पर्सनैलिटी से जुड़ी चीजों का ध्यान रखा। और फिर आपकी लाइकिंग्स, आपकी डिसलाइकिंग्स, आपका एजुकेशन, आपका क्वालिफिकेशन, ये सिर्फ अपने शरीर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को आप कन्वे करते हैं। ये पर्सनल इंट्रो होता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर हम अगले वीडियोस में फैमिली इंट्रो के साथ और प्रोफेशनल इंट्रो, ताकि
आपको किसी जॉब के लिए कभी अपने को प्रिपेयर करना हो, कहीं फेस करना हो, तो कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ये कंटेंट आपको कैसा लगा, ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा, जरूर बताएंगे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को हिट कर दें। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो हमारे नंबर पे जो स्क्रॉल कर रहा है स्क्रीन पे, उस पे आप हमें मैसेज करके भी जान सकते हैं। इसके साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।